जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको सतर्क करता हूं पेंशन पर, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। इसलिए दोस्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी मेरे वीडियोज हैं, चाहे पुराने हो या फिर जो आगे आएंगे, उसको आप जरूर देखें। क्योंकि जो पेंशनर के साथ घटना घटित होती है पेंशन पर लॉस की, उसकी जानकारी और उसे सुधारने की जानकारी मैं आपको देता रहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, एक पेंशनर है जिनके साथ एक घटना घटित हुई पेंशन पे और बैंक ने इनकी रिकवरी बांध दी। दोस्तों, एक पेंशनर हैं जिनकी मैं बात बता रहा हूं आपको, इनको नहीं पता कि मुझे ओआरओपी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने बैंक को, सीपीपीसी को एक चिट्ठी लिखी और उसमें यह लिखा कि मुझे ओआरओपी 1 के अकॉर्डिंग पेंशन दीजिए, बढ़ी हुई पेंशन। बल्कि ये ओआरओपी के दायरे में नहीं थे, इनको ओआरओपी नहीं मिलनी चाहिए। चलिए दोस्तों, सारी चीज मैं आपको समझाता हूं ताकि ऐसी परेशानी आपके साथ घटित ना हो। सबसे पहले पेंशनर का कमेंट पढ़ लेते हैं जो पेंशनर ने मुझे भेजा। खन्ना सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं एक्स हवलदार सिग्नल से 26 साल नौकरी करके मार्च 2015 में सेवानिवृत्त हुआ हूं। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी पेंशन पता करनी होगी। क्या आप ओआरओपी के दायरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आप रिटायर कब हुए? आपकी क्वालिफाइंग सर्विस क्या है? आपका ग्रुप क्या है? अगर दोस्तों इसके बारे में आपको नहीं पता और आपकी गलती से गलत पेंशन चल रही है, तो दोस्तों फिर आपको नुकसान होता है। इसलिए पेंशन की जानकारी रखना बहुत जरूरी है आजकल के समय में, क्योंकि स्पर्श का भरोसा नहीं है, बैंक का भरोसा नहीं है। कभी भी वो आपकी रिकवरी बांध सकता है, कभी भी आपकी पेंशन वो कम कर सकता है, कभी भी बढ़ाकर पेंशन दे सकता है, एक्सेस पेमेंट ले सकता है। तो इसलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये रिटायर हुए पेंशनर मार्च 2015 में, यानी 1/7/14 से और 31/12/2015 के बीच में। अब आपको यह पता होना चाहिए कि आपके लिए ओआरओपी लागू है या नहीं है। ओआरओपी 1 उन्हें मिलेगी जो 30 जून 2014 तक आए। ओआरओपी 1 जो 30 जून 2014 के बाद आए हैं, 31/12/2015 के बीच में, उनके लिए ओआरओपी 1 लागू नहीं है। तो दोस्तों, ये पेंशनर आए थे मार्च 2015 में। तो दोस्तों, ये इस पीरियड के बीच में आए, यानी 1/7/14 से 31/12/2015 के बीच में। इसलिए इनके लिए ओआरओपी 1 लागू नहीं है। अब दोस्तों आगे समझिए, फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे। मेरा शुरू में बेसिक 10,029 फिक्स किया था, यानी पहले इनको पेंशन मिल रही थी 10,029 का 2.57। किस टेबल के अनुसार, यह भी मैं आपको बताता हूं। यह है दोस्तों वो टेबल, सर्कुलर नंबर 430 या 501, या फिर आप चंद्रशेखर कमेटी की टेबल देख सकते हैं। इस टेबल के अकॉर्डिंग इन्हें पेंशन मिली 10,029 का 2.57, यानी 25,775। मैं आपको दिखा रहा हूं कहां पर है ये पेंशन। ये है दोस्तों 26 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पे, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 26 साल। तो 26 साल पे 10,029 का 2.57 इनको मिल रहा था, 25,775 इस टेबल के अनुसार। यही यहां पे लिख रहे हैं कि पहले मुझे 25,775 मिल रहा था। अब इन्होंने लिखा ओआरओपी 1 मुझे दी जाए, क्योंकि ओआरओपी 1 में मेरी ज्यादा पेंशन हो रही है। यानी कितनी? 26 साल की क्वालिफाइंग सर्विस में 10,405 का 2.57, यानी 26,741। तो दोस्तों 26,741 लेने के लिए इन्होंने बैंक को, सीपीपीसी को चिट्ठी लिखी कि मेरे को आप ओआरओपी 1 दीजिए, इसमें मेरे को ज्यादा पेंशन मिल रही है, और बल्कि ये ओआरओपी के दायरे में नहीं है। अब दोस्तों देखिए आगे क्या हुआ। तो दोस्तों, इनको किसी ने बताया कि आप एक चिट्ठी लिखिए सीपीपीसी को या फिर बैंक को, उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बढ़ जाएगी और बैंक आपको दे भी देगा। तो दोस्तों इन्होंने ऐसे ही किया, इन्होंने चिट्ठी लिखी, अपनी डिटेल भरी और सीपीपीसी बैंक को भेज दी। फिर दोस्तों बैंक ने, सीपीपीसी ने इनकी पेंशन 25,775 से बढ़ाकर 26,741 कर दिया। इनकी पेंशन बढ़ गई। फिर क्या हुआ? अभी 31 जुलाई को पेंशन में कटौती करके फिर से 25,775 कर दिया है।
साथ ही 10,986 मेरे खाते से रिकवरी भी काटा गया। यानी दोस्तों इसमें सीपीपीसी बैंक की कितनी बड़ी गलती, यानी उन्हें पता ही नहीं है कि इनके लिए ओआरओपी लागू है या नहीं है। यानी पेंशनर के रिक्वेस्ट पे सीपीपीसी बैंक ने इनको ओआरओपी 1 दे दी, बढ़ी हुई पेंशन दे दी, और बल्कि इनके लिए ओआरओपी है ही नहीं। तो दोस्तों जब इन्हें पता ही नहीं है तो इनकी पेंशन आपने बढ़ाकर कैसे दे दी ओआरओपी 1 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहां पे इनको अब वही पुरानी पेंशन मिल रही है 25,775, जो बिल्कुल ठीक है, इनको यही मिलनी चाहिए। तो यही बैंक को समझाना चाहिए था, सीपीपीसी को समझाना चाहिए था कि भैया आप ओआरओपी के दायरे में नहीं है, जो आपको पेंशन मिल रही है 25,775 बिल्कुल ठीक मिल रही है। हम आपको ओआरओपी 1 नहीं दे सकते क्योंकि आप ओआरओपी के दायरे में नहीं आते भारत सरकार के रूल के अकॉर्डिंग, उनके लेटर के अनुसार। तो दोस्तों हम ये मान सकते हैं पेंशनर को जानकारी नहीं होती, लेकिन जो बैंक है, स्पर्श है, उनको तो पता होना चाहिए। उनके पास तो पीपीओ है, पूरी डिटेल है पेंशनर की, तो वो ऐसे गलती कैसे कर सकते हैं। ओआरओपी है नहीं इनके लिए और आपने ओआरओपी 1 की पेंशन दे दी। तो दोस्तों आप क्या लिखते हैं ये, सर आप ही बताइए कि मेरी क्या गलती है और अब क्या करें, यदि मुझे लागू नहीं था तो क्यों दिया। बिल्कुल दोस्तों इसमें पेंशनर की गलती नहीं है, क्योंकि पेंशनर को कई बार नहीं पता होता, तो इसलिए यह गलती मानी जाती है सीपीपीसी की, बैंक की। जब बैंक को पता ही नहीं है तो आपने फिर बढ़ा कैसे दी पेंशन। जब इनके लिए ओआरओपी लागू नहीं है तो आपने ओआरओपी 1 की पेंशन क्यों दे दी, और जब दे दी उसके बाद जब आपको पता लगा कि हमारी गलती है, गलती से हमने ओआरओपी 1 की पेंशन दे दी, उसके बाद आप रिकवरी कर रहे हो। जो पैसा पेंशनर को मिला अब उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया हो, कहीं किस्त वो दे रहा हो, वो नहीं दे सकता आपकी रिकवरी, तब क्या होगा। दोस्तों ये गलतियां होती हैं, तो इसलिए आप भी सतर्क हो जाइए। तो फिलहाल जो रिकवरी है ये इन्हें भरनी पड़ रही है, अभी इनकी पेंशन में से काटी जा रही है। तो दोस्तों अब ये लिखते हैं क्या पता आगे भी कटेगा। दोस्तों ये सरासर बैंक और सीपीपीसी की गलती है, तो इसलिए जब तक ये रिकवरी नहीं कर लेते तब तक ये काटते ही रहेंगे। तो इसलिए आप भी सतर्क रहिए और आप भी जानकारी लेते रहिए इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों आए दिन ये जो चीजें हैं ये होती रहती है पेंशनर के साथ। तो इससे आपको नुकसान ना हो, पेंशन आपकी ठीक चलती रहे, आपकी कोई रिकवरी ना हो, इसके लिए आप दोस्तों सही तरीके से अपनी पेंशन की जांच कर लीजिए कि आपको उसी रैंक की, उसी क्वालिफाइंग सर्विस की, उसी ग्रुप की पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। सबसे पहले आप रिटायर कब हुए, तो इसलिए पेंशनर को अपनी रिटायरमेंट डेट, डिस्चार्ज डेट ये जरूर पता होनी चाहिए कि मैं पेंशन कब आया। क्योंकि दोस्तों ओआरओपी का यही मसला है कि आप इस ईयर में आएंगे तो आपको मिलेगी ओआरओपी, अगर आप दूसरे ईयर में आएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। आप पीएमआर हैं, आप 2016 के बाद आए, आप एक साथ 14 से 31/12/2015 के बीच में आए, इसलिए आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये ओआरओपी में ये रूल काम कर रहे हैं, बल्कि ओआरओपी हर एक पेंशनर को मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से। दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई, आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।